नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को रद्द कर दिया था और कहा था कि कॉलेजियम पद्धति ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रहनी चाहिए देश में। और जो NJAC का जो प्रावधान संविधान में जोड़े गए थे भारत के संसद के द्वारा, वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बता दिया था। दोस्तों, इसी के ऊपर माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कल टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा था कि भारत की संसद जनता की आवाज़ है और जब हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, जब हम भारत के लोगों की बात कर रहे हैं तो जो संसद है वो जनता का चुने हुए प्रतिनिधि उसके अंदर आते हैं, वो पूरी जनता की आवाज़ होती है और वो वही काम करते हैं जो जनता की इच्छा होती है। ऐसे में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी संविधान के प्रोविज़न को इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, उसके ऊपर कहीं से आवाज़ें नहीं उठी। ये आश्चर्य का विषय है। भारत के संसद के सर्वोपरि है, इसको हमें मानना चाहिए, उसके प्रावधानों को मानना चाहिए। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में छोटे से छोटा अतिक्रमण भी शासन के रथ को पटरी से उतारने की क्षमता रखता है। और इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ जी हैं, उनका कहना था कि अनुभव बताता है कि सबसे कमज़ोर लोगों में भी अपने पसंदीदा नेता को चुनने की राजनीतिक चेतना होती है। इसीलिए हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हर प्रकार की उच्च वर्गीय समझ को खारिज करना चाहिए, जो हम लगातार सुनते रहते हैं कि केवल शिक्षित ही बेहतर निर्णय लेने वाले होते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। उनका स्पष्ट ये मत है कि बहुत अच्छी बात करने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए आदमी को सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी नहीं है। कम पढ़ा लिखा आदमी भी बड़ी बात और बड़ा काम कर सकता है, बड़ा नेता, अच्छा नेता अपने लिए चुन सकता है। कुल मिलाकर उन्होंने लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास जताया है इस स्टेटमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।